ख्याल के अभी रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ मिलेगा। थोड़ी सी चीज़ें अभी सर 5 मरला में अगर आप आते हैं 23 लाख में, अगर आप आते हैं 10 प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कम से कम अपना 2.5-3 साल अपने माइंड के अंदर लाजमी रखें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सी ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए लाहौर में सबसे सस्ती ऑप्शन क्या है, किस फेज के अंदर रेट सबसे ज्यादा कम है और जिस एरिया में रेट कम है वहां पे क्या बाइंग करनी चाहिए। अगर बाइंग करते हैं तो कितने अरसे के लिए करनी चाहिए, कितने अरसे तक इसको हमें होल्ड करना पड़ेगा। सेकंड, इसमें जो अभी ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल चल रही है, क्या अभी प्राइसेस बिल्कुल बॉटम लेवल के ऊपर हैं या अभी मजीद प्राइसेस नीचे जाने के चांसेस हैं, और आगे मार्केट किस तरफ जाने के चांसेस हैं, और अगर अभी बाइंग करते हैं तो कब तक यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कम से कम प्राइस के अंदर तो जो इसके फायदे क्या हो सकते हैं और नेगेटिव चीजें कौन कौन सी हैं इसके हवाले से, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे डीएचए सिटी के हवाले से, जिसे डीएचए फेज 13 भी कहा जाता है, डीएचए लाहौर का। ये वो फेज है जो अभी तक अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर डीएचए लाहौर में सबसे सस्ती ऑप्शन है। और यहाँ पे 5 मरला की जो फाइल है उसका जो रेट है इस टाइम वो ऑलमोस्ट 23 लाख रुपए है। 23 लाख रुपए में अगर आप डीएचए के अलावा भी लाहौर शहर की सराउंडिंग में कोई भी फाइल खरीदने जाते हैं तो कोई फाइल आपको इस रेट के अंदर नहीं मिलती, जो भी कोई ऑथेंटिक सोसाइटी है या जो ऑन ग्राउंड मौजूद है। तो बिल्कुल बॉटम लेवल की प्राइस है। 23 लाख रुपए की आपको 5 मरला की फाइल मिल जाती है और इसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट 43 से नीचे आया है। और नीचे आने की जो मेन वजह थी वो मार्केट में जो स्लम्प आया है वो वजह थी क्योंकि जितने भी फाइल्स वाले एरियाज हैं, जिन फेजेस में फाइल्स हैं या जो नॉन पोजेशन है, वहां पे रेट डाउन हुआ है और सबसे ज्यादा फाइल्स के अंदर डाउन हुआ है। इसके अलावा भी कुछ और रीजंस भी हैं जिसमें डीएचए फेज 13 की जो लोकेशन का मसला है वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। लोकेशन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही लोकेशन क्लियर होगी तो इसका रेट काफी ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब जो एक बहुत बड़ी रीजन है इसकी लोकेशन की, जो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ठोकर वाली साइड पे लोकेशन इसकी आ जाएगी, लेकिन वो तो लोकेशन पहले ही ऑलरेडी थी, लेकिन वहां से डीएचए ने फैसला कर लिया डिफरेंट रीजन की वजह से, जिसमें से एक रूडा एनओसी नहीं दे रहा था, जो एक बड़ी रीजन सुनी जा रही है, जिसकी वजह से वहां से इन्होंने शिफ्ट किया और दूसरी कोई अल्टरनेट लोकेशन देने का सोचा। तो एक तो वो रीजन थी, तो वहां पे तो 80-90% चांसेस है कि वहां पे अब डीएचए फेज 13 नहीं आएगा। ज्यादा चांसेस जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक और जो मेरी एनालिसिस के मुताबिक वो बनता है डीएचए फेज 10 के साथ, लेकिन वो अभी कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि ठोकर के पास आ जाएगा या डीएचए 10 के साथ आ जाएगा या किसी और तीसरी लोकेशन पे आएगा या अगले 5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर डीएचए की लोकेशन अनाउंस करने वाला है। तो ऐसा अभी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। अभी तक डीएचए ने कोई इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया या कोई ऐसा डिसीजन नहीं किया कि किस जगह पे हम इसको अनाउंस करेंगे। तो अभी तक ये बात किसी के भी कंफर्म नहीं है कि किस जगह पे इसकी लोकेशन आती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो डीएचए की प्रॉपर्टी है, डीएचए का कोलेटरल इशू होता है, डीएचए में इसकी आपकी ट्रांसफर होती है, तो कहीं ना कहीं लाहौर के किसी भी एरिया में आपको ये डिलीवर किया जाएगा। और इसका जो रेट है अभी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो उसकी एक नेगेटिव मार्केटिंग भी इसकी हुई पड़ी है जो लोकेशन की वजह से है, तो इस वजह से इसका रेट काफी ज्यादा डाउन है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही इसका कुछ लोकेशन सामने आएगी तो इसका रेट काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। और अगर लोकेशन अनाउंस नहीं भी होती तो जैसे मार्केट कुछ बेहतरी की तरफ आएगी तो इसका भी रेट ऊपर जाएगा, जैसे पहले भी 43 से नीचे आया। इसके बाद अगर हम इसका कंपैरिजन करें फेज 10 की फाइल से, तो फेज 10 का और इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 8 लाख रुपए का फर्क है। फेज 10 में इस टाइम 31 का रेट है और यहाँ पे आपको 23 लाख में 5 मरला मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 मरला की, तो 10 मरला की फाइल आपको तकरीबन 37.5 लाख रुपए में इस टाइम मिलती है। और 37.5 से लेकर 38 आप कह सकते हैं 38 लाख। तो इस रेट के अंदर आपको 10 मरला की फाइल मिल जाती है। जबकि फेज 10 का अगर आप देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 50 के राउंड आपको फाइल मिलती है। तो यहाँ पे भी आपका तकरीबन कोई 12 लाख रुपया बचता है अगर आप इसका कंपैरिजन फेज 10 से करते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है कि फेज 10 की लोकेशन हर बंदे को पता है कि फेज 9 प्रिज्म से आगे फेज 10 की लोकेशन है बेदिया रोड और फिरोजपुर रोड के दरमियान में, जबकि डीएचएस सिटी की लोकेशन का अभी तक किसी बंदे को पता नहीं है। लेकिन फिर भी एक सस्ती ऑप्शन है और वायबल ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-2.5
साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक कनाल की, तो एक कनाल की फाइल के प्राइस इस टाइम तकरीबन 67,50,000 से 68 लाख के दरमियान है, जबकि आप फेस टाइम में देखते हैं तो उसका जो एलोकेशन है वो ऑलमोस्ट 88 और जो एफिडेविट है वो तो ऑलमोस्ट आपको मिलता है कोई 98 के करीब। तो ये भी कनाल में अगर आप कोई भी फाइल बाय करना चाह रहे हैं डीएचए लाहौर के अंदर और आपका बजट कम है तो फिर 68 के दरमियान आपको यहाँ पे फाइल मिलती है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। तो अब मैं तीन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। 5 मरला में अगर आप आते हैं 23 लाख में, अगर आप आते हैं 10 मरला में तो 37.5 लाख से 38 लाख में। तो जिस इस ऑप्शन में आपको 5 मरला की फाइल ही कहीं भी मिल रही होती है। उसके बाद अगर आप देखते हैं एक कनाल में तो वो 68 लाख में बहुत ही मुनासिब प्राइस में है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखना अभी, बल्कि आप कोई भी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कम अज कम अपना 2.5-3 साल अपने माइंड के अंदर लाजमी रखें, क्योंकि मुख्तलिफ चीजें हैं। 7E का टैक्स भी इंप्लीमेंट हो चुका है, उसके अलावा भी मे भी हो सकता है कि ये जो बजट आए इसमें भी कुछ ना कुछ टैक्सेस आए। और कुछ पॉजिटिव चीजें भी सुनने में मिल रही हैं, जिसमें एक चीज सुनने में मिली है कि मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई एमनेस्टी स्कीम भी आ जाए प्रॉपर्टी के हवाले से। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अभी कोई 2-4 महीने में ऐसी कोई चीज आती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो आईएमएफ से डीलिंग जिस तरह से चल रही है और जितना आईएमएफ का प्रेशर है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज्यादा कोई रिलीफ मिलेगा। थोड़ी सी चीजें अभी सख्त ही रहेंगी। लेकिन प्रॉपर्टी का अगर देखें या पाकिस्तान का देखें तो जब से हमने होश संभाली है हालात ऑलमोस्ट इसी तरह से आपको नजर आ रहे हैं। और हम अपने बड़ों से भी यही सुनते हैं कि पाकिस्तान के हालात हमेशा कभी टफ हो जाते हैं, कभी थोड़ा बेहतर लगते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो चीजें पिछले 50 साल से बल्कि 70-75 साल से उसी तरह से चल रही हैं। कभी ऊपर कभी बहुत ज्यादा सख्त हालात होते हैं, कभी थोड़े से बेहतर होते हैं। तो कभी भी बहुत ज्यादा फेवरेबल पाकिस्तान में हालात नहीं हुए। तो प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो 20 साल पहले जो रेट थे आज तो उसे बहुत ज्यादा कई गुना तेज हो चुके हैं, आगे जा चुके हैं। तो पिछले 50 साल से यही चल रहा है। हालात सख्त होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। और उसकी जो रीजन है वो यही है कि लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग करते हैं। ये एक जरूरत भी है, जिसने घर बनाना है उसके लिए भी, फिर ओवरसीज जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं क्योंकि किसी बिजनेस में वो किसी के साथ भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। और इसी तरह से किसी भी और चीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका इतना ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि अक्सर अगर आप किसी को अपनी अमाउंट देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस के लिए तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा फिर आपकी एक्चुअल अमाउंट भी वापस नहीं करता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 10% आप कह सकते हैं सक्सेस रेशियो होती है, बाकी 90% आपको लॉस होता है। तो इस वजह से ओवरसीज लोग भी बाय करते हैं। यहाँ के भी जो होते हैं मुकामी जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं लोग, वो भी प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग करते हैं। फिर एक नेचुरल फिनोमेना है कि जिसके पास एक घर है वो हमेशा सोचता है कि अगर उसके 2 बच्चे हैं तो आगे वो सोचता है कि एक घर चलो एक के लिए रह जाएगा, दूसरे के लिए कोई ना कोई मैं प्लॉट या फाइल खरीद लूं और कुछ इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करता रहूं, या जो कोई कमेटी वगैरह डाल के कुछ पेमेंट अपनी जमा करते हैं या कुछ सेविंग करके जमा करते हैं, उनको भी यही चीज अपने माइंड में होती है कि हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी बना लें और प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर बढ़ती रहेगी, बजाय इसके कि हम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पार्ट टाइम कोई दूसरा बिजनेस कर सकें। तो वो बंदा भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ओवरऑल हमारी जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉपर्टी में ही आती है। जैसे बाहर के अगर आप देखें तो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी जिस तरह से बहुत ज्यादा तेजी से क्रैश करती है, मुल्की हालात के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, तो स्टॉक के अंदर भी बहुत ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक्स के अंदर। इस वजह से मेजोरिटी लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो रियल एस्टेट के अंदर ही होता है। इस वजह से रियल एस्टेट हमेशा से हमारी सख्त हालात में भी ऊपर जाती है। लेकिन रियल एस्टेट का एक साइकिल होता है जिसमें 4 से 5 साल में मार्केट स्लो रहती है, फिर एक जगह पे रुकी रहती है, उसके बाद मार्केट काफी तेजी से ऑलमोस्ट 2x पे चली जाती है। तो इसी तरह से चीजें हमेशा से चलती हैं या आगे भी चलेंगी। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है और कोई आपको कहता है कि रेट आगे बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे तो किसी की बात पे आप अमल ना करें और पैनिक में आके सेल ना करें। और अगर आप आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कोई आपको कहता है कि साल के अंदर अंदर ये बहुत अच्छी गेन कर जाएगी, तो फिर भी आप उसकी बात पे अमल ना करें। अगर आप 2.5-3 साल वेट कर सकते हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप थोड़े अरसे के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो फिर आप इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इसके अलावा भी रियल एस्टेट के हवाले से, डीएचएल लाहौर के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या किसी प्रॉपर्टी की आप इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी की आप असेसमेंट लेना चाह रहे हो, या कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में लाजमी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।